हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज शुरू कर रहे हैं हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास राजस्थान जिला दर्शन की इसी श्रृंखला की आज का महत्वपूर्ण अपना जिला होने वाला है जैसलमेर जिला दर्शन, जिसमें हम यहाँ की प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, इसी के साथ कल्चर, सभी चीज़ों को इसमें समाहित करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें हम यहाँ के वन्य जीव, जंतु, इकोनॉमी की बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड पेट हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसलमेर की भौगोलिक परिचय की, जिसे स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान रेड किले पेका के सहारे सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला। बात करते हैं सबसे पहले इसके प्राचीन नाम की, यानी कि इसे स्वर्ण नगरी तो कहा ही जाता है। इसका प्राचीन नाम था मांडदरा या वल्ल मंडल। और इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 38,401 वर्ग किलोमीटर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। स्थापना की बात करें तो 1156 ईस्वी में राव जैसल, जो कि यदुवंशी भाटी राजपूत द्वारा त्रिकुट पहाड़ी पर इसकी स्थापना की जाती है। यहाँ के शुभंकर की बात करें तो जैसलमेर का शुभंकर क्या हो जाएगा, गोडावण। इसी के साथ जैसलमेर में राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व और न्यूनतम पशु घनत्व वाला जिला बात करें तो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ का सोनार किला, जो कि भारत का अंतिम जीवित किला माना जाता है, सोनारगढ़ जैसलमेर का किला, जिसका निर्माण 1156 ईस्वी में पीले बलुआ पत्थरों से चूने और गारी का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। यानी कि पीले बलुआ पत्थर से 1156 ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया सोनारगढ़ किला जैसलमेर का। विशेषता क्या है कि विशेष विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है सोनारगढ़ का किला। 25% आबादी आज भी किले के अंदर निवास करती है। यानी कि जैसलमेर की 25% आबादी आज भी किले के अंदर निवास करती है। संरचना की बात करें तो यह किला 250 फीट ऊंचाई, इसी के साथ 30 फीट ऊंची दीवारें, और इसमें सोनारगढ़ जैसलमेर के किले में कुल 99 बुर्ज देखने को आपको मिलेंगे। इसके प्रमुख द्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अखे पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, इसी के साथ भूत पोल और हवा पोल आपको देखने को मिलेगा। यानी कि त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार का किला जैसलमेर में है ना, और त्रिकुट पर्वत पर किला देवी का करौली। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। सोनारगढ़ का किला तो कहाँ, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। इसी के साथ केला देवी जो करौली मंदिर है ये त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ। तो ये हमने बात करी बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग सोनारगढ़ जैसलमेर के बारे में। अब हमें बात करते हैं हवेलियों का शहर, इसे कहा जाता है जैसलमेर को। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी पटुओं की हवेली, जिसका निर्माण गुलाब चंद पटवा के द्वारा निर्मित 5 बेटों के लिए 5 हवेलियां, जिसका निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। नतमल की हवेली, यानी वास्तुकार भाई हाथी और लालू द्वारा निर्मित एक अद्वितीय असम्मित वास्तुकला देखने को मिलेगी नतमल जी की हवेली। नेक्स्ट है यहाँ पर सालिम सिंह की हवेली, 18वीं सदी में निर्मित। इसके छज्जे मोर के पंखों के आकार के हैं। ये देख सकते हैं नाथू सिंह जी की हवेली, जिसके छज्जे कैसे हैं, मोर पंख के आकार के समान। तो यहाँ की प्रमुख हवेलियों में कौन सी हवेलियां हो जाएगी, पटुओं की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। ये तीनों हवेलियां आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। यानी जैसलमेर की हवेलियां अपनी बारीक नक्काशी और पत्थर की जालियों के लिए विश्व में फेमस है, क्योंकि इसे कहा ही हवेलियों का शहर जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जल संरक्षण, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी गढ़सीसर झील, जो कि 16वीं शताब्दी में राव जैसल द्वारा निर्मित महाराणा गढ़सी सिंह द्वारा, और इसका पुनर्निर्माण करवाया जाता है। यानी निर्माण तो किसके, जैसल के द्वारा, रावल जैसल के द्वारा, और पुनर्निर्माण गढ़सी सिंह के द्वारा। प्रवेश द्वार टीलों की पोल, ये आप देख सकते हैं गढ़सीसर झील, इसका ये प्रवेश द्वार है टीलों की पोल। अन्य झीलें कावोद झील जो कि खारे पानी की है, इसी के साथ अमर सागर झील और गजरूप सागर झील, ये सब आपको देखने को मिलेगी जैसलमेर में। खड़ीन, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित पारंपरिक जल संरक्षण, जो कि कृषि की तकनीक खड़ीन कहलाती है। गढ़सीसर झील हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के संरक्षण के आदेशों के कारण चर्चा में रही। वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, करंट अफेयर्स का डाटा है। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के संरक्षण आदेशों के कारण कौन सी झील चर्चा में रही है, तो वो रही है गढ़सीसर झील। ठीक है, तो ये हमने बात करी यहाँ की गढ़सीसर झील और कावो झील, अमर सागर झील और गजरूप सागर झील, और जिसमें से गढ़ीसर झील अभी चर्चा में रही है। इस बात करते हैं आस्था और सूर्य का संगम, बॉर्डर के रक्षक, नोट माता की जैसलमेर, जिसे थार की वैष्णो देवी,
सैनिकों की देवी के नाम से जाना जाता है। 1965 का जो पाक युद्ध हुआ था उसमें 3000 बम बेअसर रहे और यहाँ के पुजारी, तनोट माता के पुजारी बीएसएफ के जवान होते हैं। स्वांग्या माता जो कि भाटी राजवंश की कुलदेवी मानी जाती है और इसे आवड़ माता का अवतार माना जाता है। इसी के साथ लोंगेवाला युद्ध स्मारक भी आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। 1971 के भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना की अदम्य वीरता का प्रतीक है लोंगेवाला युद्ध स्मारक। तनोट माता को देवी हिंगलाज बलूचिस्तान का पुनर्जन्म माना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि देवी हिंगलाज बलूचिस्तान का पुनर्जन्म माना जाता है कौन सी देवी को? तो तनोट माता देवी को। तो ये थी यहाँ की तनोट माता, स्वांग्या माता। इसी के साथ यहाँ के प्रमुख लोक देवता, कला और मरु महोत्सव जैसलमेर। राम देवरा रूणीचा यानी सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक। यहाँ पर भव्य मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है रामदेवरा में, रूणीचा में। मरु महोत्सव यानी माघ सुदी तेरस से पूर्णिमा तक मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है, जिसमें ऊंट दौड़ और मूस प्रतियोगिता इत्यादि प्रतियोगिता यहाँ पर होती है। प्रसिद्ध लोक कलाकार की बात करें तो अनवर खां जो मांगड़ियार गायक हैं, जिन्हें 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसी के साथ पेपे खां जो कि सोनाई के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। इसी के साथ कर्णा भील जो कि प्रसिद्ध नटवादक जो अपनी लंबी मूछों के लिए भी विख्यात है, कर्णा भील। नेक्स्ट बात करते हैं वन्य जीव और प्रागैतिहासिक धरोहर के बारे में। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर जो कि 3162 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर में है 1900 और बाड़मेर में है 1262 किलोमीटर। यानी राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि 2 जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। प्रमुख आकर्षण की बात करें तो यहाँ पर गोडाउन हाइकिंग केंद्र, गोडाउन आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ रेगिस्तानी लोमड़ी और सर्वोत्तम स्थान है सुदासरी वन चौकी। आकल उड फोसिल पार्क जो कि 1800 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक काल के पेड़ों के जीवाश्म आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? यहीं पर फतेहगढ़ यानी डायनासोर के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जीवाश्म तो कहाँ से मिले हैं? आकल गांव से, और डायनासोर के प्रमाण फतेहगढ़ से। इसी के साथ यहाँ की इकोनॉमी की और ऊर्जा का पावर हाउस खनिज तेल व गैस एक्सप्लोरेशन यानी गेल इंडिया द्वारा 486.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोज की गई है जैसलमेर में। पवन ऊर्जा यानी अमर सागर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? अमर सागर जैसलमेर। अडानी ग्रीन एनर्जी यानी 600 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र, यानी पवन और सौर जो कि हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र है दुनिया का सबसे बड़ा 600 मेगावाट, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा विकसित किया गया है जैसलमेर में। अन्य खनिज की बात करें तो घोटारू जहां पर प्राकृतिक और हीलियम गैस के प्रमाण मिले, यहाँ पर खोज की जा चुकी है प्राकृतिक गैस और हीलियम की। घोटारू जैसलमेर। जैसलमेर अब केवल पर्यटन नहीं है, राजस्थान की ग्रीन एनर्जी कैपिटल बन रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट और सुपर फैक्ट परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। परमाणु परीक्षण पोखरण यानी कि 18 मई 1974 को इस्माइल बुद्धा और 11 से 13 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति का यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया गया है। चांदन जो कि थारपार गौरवंश का प्रजनन केंद्र माना जाता है। इसी के साथ भादरिया लाइब्रेरी जो कि पोखरण में स्थित है, एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत लाइब्रेरी है। कौन सा? भादरिया लाइब्रेरी। कुलरा ग्राम जो कि 84 पालीवाल ब्राह्मणों के समूह जो रातों रात वीरान हो गया, अब कैक्टस गार्डन के रूप में जाना जाता है। देश का पहला चारा बैंक यानी फॉडर बैंक और राज्य का पहला भू वैज्ञानिक संग्रहालय भी आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगा। भादरिया लाइब्रेरी जो कि पोखरण में स्थित है, ये हम अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं सुपर फास्ट डिवीजन देखते हैं। हवेलियों में बात करें तो पटवा की हवेली जो कि गुलाब चंद द्वारा बनाई गई, रतमल की हवेली जो हाथी और लालू, और सालिम सिंह की हवेली में मोर की सद्दी के समान आपको देखने को मिलेगी। झीलों में बात करें तो गढ़सर झील जो कि अभी हाई कोर्ट के कारण चर्चा में रही है, लेटेस्ट करंट का डाटा है। कावोद और खड़ीन जो कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई झीलें हैं। इसी के साथ कलाकार की बात करें तो अनवर जो कि मांगनियार से संबंधित हैं, पेपे का जो सोनाई वादक हैं, और कर्णा जो कि नड़के जादूगर के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो 6162 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। तो ये थे जैसलमेर के बारे में बहुत ही सुपरफास्ट रिवीजन। बने रहिए इस जिला दर्शन श्रृंखला में। अगर इस क्लास के आपको टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, तो बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट जिला दर्शन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.